पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा हम दोबारा से पढ़ेंगे। ये मेंडल के बस से थोड़ा बाहर की बात थी। मेंडल इस चीज़ पे कोई चर्चा वर्चा नहीं कर पाए, तो मेंडल ने जो भी काम किया वो लगभग खत्म हो चुका है। यहीं पर तक था मेंडल की जीवन का परिचय जेनेटिक्स में। इसके आगे अब या तो नए साइंटिस्ट आएंगे या फिर नए कॉन्सेप्ट आएंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डैश करके लिखो, अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन, दोनों पी से हैं मगर दोनों का मतलब अलग अलग है। पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी बिल्कुल अपोजिट है। अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, बाय मोर देन वन जीन्स। एकदम उल्टा है, एक जीन ज्यादा कैरेक्टर होगा तो प्लियोट्रॉपी, एक कैरेक्टर ज्यादा जीन होंगे तो पॉलीजेनिक। कैसे किया? पॉली मिलके एक कैरेक्टर को करते। तो पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन, बहुत सारे जीन एक साथ। मोर देन वन जीन। अब इसमें कुछ कुछ हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो तो हमने करना ही है। एनसीईआरटी के अलावा एक दो और हैं, उनको भी हम करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, हाइट ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमन हाइट है 5 जीन से कंट्रोल होती है। डैश करके लिखो 5, हाँ 5 जीन्स। अगला लिखो ह्यूमन स्किन कलर, डैश करके लिखो 3 जीन्स स्किन कलर, डैश करके लिखो 3 जीन्स। एक बार ना आज इसको लेकर के जाना और कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस खाली पढ़ना समझ में आएगा, इजी है, धीरे से पढ़ना है बस, ज़्यादा ऐसे दिमाग विमाग खपाने की जरूरत ना है। क्या लिखा? ह्यूमन स्किन कलर लिखा। अगला एग्जाम्पल लिखो, कर्नेल KERNAL, कर्नेल कलर ऑफ वीट। और लास्ट लिखो इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन, इंटेलिजेंस जी, इंटेलिजेंस ह्यूमन की इंटेलिजेंस। बता दो कितने जीन से कंट्रोल होती होगी? 25 जीन्स। क्या? एग्जैक्टली। जितनी ज्यादा तुम इंटेलिजेंट हो उतने ज्यादा जीन तो सारे हैं, डोमिनेंट कितने हैं वो देखना है। जीरो नहीं, जीरो वाले और बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन सारे भी नहीं है, मीडियम पे, ठीक है। इसमें एक स्टार पॉइंट करके लिखो, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स are always क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मैंने समझाया था, आई थिंक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मैंने समझाया था, याद है? देखो दो टाइप के हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो दो टाइप के हैं, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि क्वालिटी क्या है जीन की, जैसे मान लो हमारे पास में कैपिटल टी कैसा होगा? टॉल। स्मॉल टी कैसा होगा? ड्वार्फ। कोई लेने देना है इसको कि कितना नंबर है, कोई लेने देना नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा? टॉल। क्या इसको इस बात से लेना देना है कि एक रिसेसिव वाला जीन है? कोई लेना देना नहीं है ना, इसको बस इससे फर्क पड़ता है कि जीन की क्वालिटी कौन सी है। डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, सिंपल। लेकिन अगर वहीं पर हम फ्लावर कलर की बात ले लें तो कैपिटल आर होगा तो कैसा आएगा? रेड। स्मॉल आर होगा तो कैसा आएगा? व्हाइट। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो कैसा आएगा? पिंक। तो यहाँ पर नंबर में फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे नंबर घटेगा डोमिनेंट, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर और इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर नॉर्मल मेंडल के डोमिनेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करते, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ठीक है। अब पॉलीजेनिक में तो और खतरनाक कल पढ़ेंगे। चलो जल्दी तो चलो, हेडिंग क्या डाली? स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस। डैश करके लिखो कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, कंट्रोल्ड बाय
3 पॉलीजीन, 3 पॉलीजीन, पॉलीजीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो 3 जीन हम मानते हैं जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब हो क्या सकता है, जीन ए है, जीन बी है और जीन सी है। अब एक इंसान में एक जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं, तो ए बी बी सी सी, या तो ये हो सकता है, या फिर अगर सभी रिसेसिव हो जाएं तो क्या हो सकता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अगर हमारे पास में सभी डोमिनेंट होंगे तो एकदम ही जो है एकदम डार्क ब्लैक, निग्रो ब्लैक कहते हैं हम उसको, नेग्रो ब्लैक, हाँ अफ्रीकन ब्लैक, ऐसा स्किन कलर आएगा, एकदम डार्क स्किन कलर आएगा, नेग्रो ब्लैक बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर सभी के सभी रिसेसिव होंगे तो एकदम वाइट कलर आएगा, अमेरिका, अफ्रीका प्लस अमेरिका। अब होगा क्या, मान लीजिए हम इसका क्रॉस करवाएं। अब अगर इसके गैमेट बनेंगे तो सारे के सारे गैमेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी बनेंगे, और इसमें सारे के सारे गैमेट स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी बनेंगे। जब इनमें क्रॉस होता है तो होना क्या चाहिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाऊं तो इस इंसान में भी कैसा होना चाहिए था, निग्रो ब्लैक होना चाहिए था, एकदम डार्क ब्लैक होना चाहिए था। मगर यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा ब्राउन कलर, हमारा जो स्किन टोन है ब्राउन कलर, वो वीटिश ब्राउन कहते हैं हम इसको, वीटिश ब्राउन कलर आता है, इंटरमीडिएट कलर आता है। देखा जाए तो होना क्या चाहिए था, डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए था, क्योंकि तीनों जीन के लिए डोमिनेंट है हमारे पास में। तो यहाँ पर कलर कैसा आ जाता है, बल्कि इंटरमीडिएट कलर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमें शो करता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर है कि नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फर्क इससे पड़ता है कि डोमिनेंट एलिल कितने हैं। इसमें 3 डोमिनेंट एलिल है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कलर आएगा। एकदम डार्क में 6 डोमिनेंट है, एकदम रिसेसिव में 0 डोमिनेंट है, बीच का कहीं है 3 डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, तो उसमें कलर भी कहाँ आएगा, कहीं बीच का कलर आएगा, एकदम ना एकदम ब्लैक ना एकदम व्हाइट, बल्कि ब्राउन टाइप का कलर आएगा। इसी को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैक्सिममली हम बोले हमेशा क्वांटिटेटिव होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जीन्स में से कोई भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा, सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब हो क्या सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, और वाइसा वर्सा। अब यहाँ पर से ये भी रिसेसिव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी में ए डोमिनेंट हो लेकिन बी और स्मॉल बी रिसेसिव हो, तो वहां पर कलर थोड़ा वेरिएंट आएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब होगा क्या, इस वाले में देखो कितने डोमिनेंट है, 6 के 6 जीन डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें कितने डोमिनेंट है, हमारे पास में 5 जीन डोमिनेंट है, इसमें 4 जीन डोमिनेंट है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, और इसमें कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है। यहाँ वाले एकदम नेग्रो ब्लैक है, एकदम डार्क ब्लैक, ठीक है। और यहाँ से नीचे आते 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 क्या होगा ना, इसका जो ब्लैकनेस की इंटेंसिटी है वो घटते जाएगी, और एट द एंड हमको क्या मिलेंगे, सारे के जिसमें सारे के सारे रिसेसिव होंगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, चट्टगोरे एकदम। समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है डोमिनेंट एलील के। कितने डोमिनेंट एलील हैं, और उसमें भी कुछ कैरेक्टर, जैसे हमारा स्किन कलर, अब ये वाला है, इसमें भी क्या है, 3 डोमिनेंट है।
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इसमें भी तो तीन ही डोमिनेंट है ना, इसका जो स्किन टोन आएगा वो इसके स्किन टोन से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बहुत हल्का फुल्का डिफरेंट आएगा, मगर लगभग उसी रेंज में रहेगा। इतनी रेंज होती है, वरना सोचो इतने ही टाइप के तो कलर होते हैं, आज तक 6 टाइप के कलर होते हैं, 6 टाइप के कलर दिखते हैं हमको, एक ही क्लास में हमें 100 से ज़्यादा टाइप के कलर दिख जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकता है ना, कॉम्बिनेशन तो एक नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन तो ढेर सारे बन सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में क्या मिल जाता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है। लेकिन अब हम हर किसी को तो एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं, तो हम इंटेंसिटी के हिसाब से देख लेते हैं कि लगभग इतनी इंटेंसिटी रहेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगा जीन अगर चेंज होते हैं तो। समझ में आया? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमेशा कैसा रहेगा? क्वांटिटेटिव रहेगा। इसमें इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। बाकी सब कुछ सेम है। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप बोलेंगे तो यहां पर आएगा 3 की पावर m, नंबर ऑफ फिनोटाइप में 2 की पावर n नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ फिनोटाइप में आएगा 2n + 1, 2n + 1। और यहां पर n है, हेट्रोजाइगस कितना है? यहां पर कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इंटेंसिटी 1, यानी कि सबसे हाई इंटेंसिटी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके चेंज होते रहेगा। ठीक, यहाँ पर टाइप ऑफ फिनोटाइप किससे आता है? 2 की पावर n से। जैसे यहाँ पर खाली 1 आएगा, यानी कि जितने होंगे सारे ब्लैक ही होंगे। अब अगर मैं इस वाले में निकालना चाहूँ, यहाँ पर ये n क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 × 3 कितना जाएगा? 6 + 1 7, तो 7 वेरिएशन बन सकते हैं, 7 वेरिएशन के 7 कलर बन सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप इस वाले में क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉसिंग हम किस के बीच में करवा रहे हैं, जिसके बीच में हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं उतने टाइप के हमको क्या मिलेंगे? फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? ये तो खाली F1 जनरेशन आई है, F2 जनरेशन ला करके देखते हैं इसकी। 2 की पावर 3 6 क्यों होगा? 2 × 3 होगा ना, पावर थोड़ी है न। 2 × 3 ये हो गया पेरेंट, ये हो गया F1। अब अगर इसमें हम क्या करवाएंगे? क्रॉसिंग करवाएंगे, F2 जनरेशन लाएंगे। अब F2 जनरेशन के लिए डब्बा तो हम बार बार बनाएंगे नहीं, डब्बा तो हम नहीं बनाएंगे ना बार बार, तो हमें तो अपना वो रेशियो तो पता ही है हमारा क्या है, 1:2:1 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जीनोटाइप रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप के लिए अब हमें वो वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते 3:1, क्योंकि वहाँ पर 1 अलग आएगा, 2 अलग आएगा, 1 अलग आएगा, तो वाला यहाँ पर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि क्या है ना, 1 में 1 डोमिनेंट होता है, 2 में ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है, और 1 में क्या होता है? रिसेसिव होता है। अब इसका फिनोटाइप कैरेक्टर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब अगर हम 3:1 की पावर n कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लगाएंगे फिनोटाइप रेशियो के लिए, फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n + 1 का। अब इसके लिए हमें जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे, तीनों के तीनों कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, क्रॉसिंग करवा करके हम सारे जीनोटाइप अगर लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल वैसे पढ़ने के लिए आप पूरा इतना ट्राई हाइब्रिड अगर करवा सकते हो क्रॉस तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस करवाओगे तो तुम्हें पूरा सबका जीनोटाइप आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हम फिनोटाइप का रेशियो जानना चाहते हैं तो होता क्या है, एक तो बनेगा डोमिनेंट, एक क्या बनेगा? कंप्लीटली डोमिनेंट, और ये बनेगा नेग्रो ब्लैक। क्या बनेगा? नेग्रो ब्लैक। ठीक है, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 6 बनते हैं, ये होते हैं थोड़ा सा ब्लैक, डार्क ब्लैक टाइप के, डार्क ब्लैक, निग्रो ब्लैक नहीं, डार्क ब्लैक, काला मगर उतना काला नहीं। ठीक है, डार्क ब्लैक। उसके बाद हमारे पास में 15 आते हैं डार्क ब्राउन कलर के, ब्राउन है मगर डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कैरेक्टर आएगा 15 का। ठीक है, उसके बाद 20 आएगा हमारा, जो हमारा वाला कैरेक्टर है हमारा वाला थोड़ा ब्राउन कैरेक्टर, ब्राउनिश कैरेक्टर। ठीक है, इस ब्राउनिश कैरेक्टर को हम बोलते हैं मुलेटो, मुलेटो, MULLATO, MULLATO, मुल्तानी कलर। ठीक है, मतलब इसको समझ लो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, सांवला से थोड़ा डार्क, हाँ मगर इतना डार्क नहीं, मगर सांवले से थोड़ा डार्क, थोड़ा ज़्यादा सांवला होता है उस टाइप का कलर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आता है हमारा वाला कलर जिसको हम ब्राउन कलर बोलते हैं, लाइट ब्राउन कलर। तो लाइट ब्राउन,
अरे रे, लाइट ब्राउन भी होंगे हमारे पास 15। अब इससे उल्टा जाएगा सेम रेशियो, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आएगा 6, ये होगा वेरी लाइट ब्राउन, गोरा ही मान लो, तो हमारे यहाँ गोरा कहते हैं जिसको। और इसके बाद सिर्फ एक बनेगा हमारा एकदम वाइट, सफेद कलर, ठीक। ये हमारे पास में 7 क्या आते हैं, कैरेक्टर आते हैं। कॉम्बिनेशन क्योंकि कितने बन सकते हैं, 7 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए हमें ये सारे कैरेक्टर मिलने वाले हैं। हो गया। ये वाला कब आएगा, जब 3 डोमिनेंट होंगे, ठीक है। ये वाला कलर कब आएगा, जब 2 डोमिनेंट होंगे, 1 डोमिनेंट होगा, कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। ये 3 डोमिनेंट आ गए। ये कब आएगा, जब 4 डोमिनेंट होंगे, जब 5 डोमिनेंट होंगे, और जब सबके सब डोमिनेंट होंगे। तो यहाँ से आइए, 6 डोमिनेंट निग्रो ब्लैक, 5 डोमिनेंट डार्क ब्राउन डार्क ब्लैक, 4 डोमिनेंट डार्क ब्राउन, 3 डोमिनेंट मुलेटो, 2 डोमिनेंट लाइट ब्राउन, 1 डोमिनेंट वेरी लाइट ब्राउन, और 0 डोमिनेंट में क्या आएगा, वाइट, गोरा, चट गोरा, क्या कहते हैं हमारे यहाँ, फुसरा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फिनोटाइपिक के रेशियो हैं। ये थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बनेगा ऐसे जी, ऐसे ही है। जी जी, इसके आगे लिख लेना जीनोटाइप रेशियो। अब F2 जनरेशन ट्राई हाइब्रिड की तो हमें कितना बनाना पड़ेगा, कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे बता। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, Z होता है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, 4 की पावर n। यहाँ पर 3 होगा तो हमें 64 का डब्बा बनाना पड़ेगा, बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे हम करेंगे। कॉम्बिनेशन तुम चाहो तो बना सकते हो। पहले क्या लिखना हैं, पहले ये वाला लिखना सबसे पहले लिखो ये पूरा, ये F1 F2 वाला, हाँ, फिर उसके बाद वो, यहाँ पर तक का पहले ये पूरा लिखना है यहाँ तक, उसके बाद में फिर ये उतार लेना, और फिर लास्ट में इंटेंसिटी और ये फॉर्मूले, हाँ सब लिखना है। जीनोटाइप रेशियो तो क्योंकि बदलने से रहा। इंटरमीडिएट ब्राउन को मुलेटो बोलते हैं, मुलेटो, मुलेटो कलर। चलो अगला एग्जांपल लिखो, कर्नेल, कर्नेल KERNAL, कर्नेल, कलर ऑफ NAL, ये नहीं होते क्या, AL, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, डैश करके लिखो, रेगुलेटेड बाय 2 पॉलीजीन, कंट्रोल्ड बाय, वो भी चलेगा, रेगुलेटेड भी चलेगा, तो इसमें इनकी जगह 2 रखेंगे ना जी। तो कितने फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2n + 1, 2 की पावर 2, 2 × 2 4 + 1, मगर बाकी जगह गड़बड़ होगी ना। चलो अब इसको तुम खुद बनाओ। यहाँ पर होता क्या है, कौन सा वाला AB, AA और BB, AA और BB, हाँ कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B होता है रेड, इसे मिटाया होगा, स्मॉल a स्मॉल b होता है वाइट, तो पिंक आएगा क्या, इंटरमीडिएट कलर आता है, पिंक नहीं आता। पिंक के वेरिएशंस में आता है, थोड़ा ज़्यादा पिंक, थोड़ा कम पिंक। अब तो इसकी F2 जनरेशन बना, जीनोटाइप रेशियो होता क्या है इसका, 1:2:1:2:4:4
रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 1। अब यहाँ पर होगा क्या 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 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सोचो। दोनों डोमिनेंट हो, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, तीसरा क्या बन सकता है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये 5 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हमें ये तो पता है ये वाला भी 1 ही होगा और ये वाला भी 1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही के आते हैं। अब इस वाले में देखो, ये वाले का वैसे अगर खाली ये होता तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी होता है। इसके भी जीनोटाइप में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। सेम टू सेम यहाँ पर एस के कितने होते हैं, अगर ये 2 रिसेसिव होंगे तो 2, और ये 2 रिसेसिव होंगे तो 2, कितने होगा टोटल 4। और ये वाले कितने होते हैं बता, दोनों इंटरमीडिएट कैरेक्टर में कितने होते हैं, दोनों इंटरमीडिएट में 6 होते हैं। ये भी सेमी डोमिनेंट और ये भी सेमी डोमिनेंट, खाली ये वाला जो मैंने लिखा है कितने होते हैं, 4। और अगर मान लो स्मॉल ए कैपिटल बी हुआ तो 1, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी हुआ तो 1, तो ये कितने हो गए, 2। कितने बने, 6, 4। बोल तो सही रही थी, मगर वो तुक्का किस तरीके का था वो नहीं पता मुझे। ठीक है, मैंने ऐसे बोला 1 के 2 बने, 4 के 6। ओह वेरी गुड। इसमें इसके अलावा और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, दोनों के 1 1 होते हैं, तो 1 1 2 और वो 4, कितने हो गए टोटल 6। इसमें इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी। ये ऐसे ही बनाओ उसके, हाँ लिख लो इसके आगे, वो वाला मतलब अलग। हाँ वो लिखेंगे ना अभी, उसका अभी बीच में एक वो लगना, एक थोड़ा जगह छोड़ के फिर लिखेगी वो उस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ डोमिनेंट इसमें कितने हैं, ये वाला वैसे ही लिखना जैसे इससे पहले वाला लिखा था। कैसे, ऐसे 1:4:6:4:1। इसमें लिखना डार्क रेड, ब्लड रेड, फुल रेड। जैसे ये नहीं कहते, हाँ बिल्कुल वैसे ही लिख, हाँ ये अलग से। हाँ उसमें लिख फुल रेड, ब्लड रेड, क्या लिखूं, डार्क रेड। हाँ फुल रेड लिख, फुल रेड। इसके बाद क्या होगा, लाइट रेड, फुल रेड, लाइट रेड, फुल रेड, लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट रेड और वाइट। वन वाइट, ठीक है। अब इसको ऐसे करके लिख, ये 1 2 1 2 मत लिखना है। नहीं वो लाल वाला बहुत डिम लाल वाला है, वहाँ पर बात वहाँ पर पे खेल अलग चल रहा है। इसमें क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी क्या है, 4 डोमिनेंट, इसमें इंटेंसिटी क्या है, 3 डोमिनेंट, इसमें इंटेंसिटी क्या है, 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट और 0 डोमिनेंट। अगेन वही इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। और रेड से लेके वाइट तक एरो लगा दे, वैसे ही जैसे ब्लैक टू वाइट लगाया ना, वैसे यहाँ पर रेड टू वाइट। पहले ये बनाओ तो नहीं यहीं पे बना ले, 4 3 2 1 यहीं पे तो लिख दिया तूने, तो अलग से क्या बनाना है। पहले भी करती, यहाँ पे भी कर देती। रेड टू वाइट ना, हाँ रेड टू वाइट। ऐसा जब भी होगा, क्या जब भी होगा, जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कोई भी कैरेक्टर हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर होगा, तो हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन 2 ही मिलेंगे हमको, और बाकी सभी के सभी क्या मिलेंगे हमको, इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलेंगे। जैसे इंसानों में देख ले, बहुत छोटा बहुत बौना
बहुत कम होते हैं, ठीक है। दोनों जो आपने छोटा और बोनो मिक्स हो गया। बहुत छोटे बहुत कम होते हैं, बहुत कम रेयर हैं, देखने को मिलते हैं। और बहुत लंबे भी बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। मगर इंटरमीडिएट हाइट वाले बहुत हैं। ये तो इंटरमीडिएट हाइट वाले ही हैं सभी, बहुत कम ऐसे होंगे जो एकदम डोमिनेंट या एकदम रिसेसिव फॉर्म में होंगे। अब जैसे हमारे पास में क्या है, ह्यूमन हाइट है, तो ह्यूमन हाइट 5 जीन कंट्रोल करती है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, अभी इसको मत लिखिए, ये तो समझ जाएगी। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, ठीक है। अब कितने डोमिनेंट होंगे? 10 डोमिनेंट। 10 डोमिनेंट तो एकदम हाइट एकदम लंबी, 9 डोमिनेंट तो थोड़ा सा छोटी, उससे एक और कम डोमिनेंट तो और छोटी, फिर ऐसे करते 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 0 डोमिनेंट तो एकदम कम। हम 3-4 वाली मुझे तो लग रहा है हम 1-2 वाली रेंज में भी हैं कि नहीं है, 1 या 2 वाली रेंज में हम। छोटी नहीं है हम। उतने भी बड़े नहीं है हम, पहाड़ के वैसे ही लोग थोड़े छोटे होते हैं। पर फिर भी इतने भी छोटी नहीं है कि मतलब छोटे हैं, हाँ बहुत छोटे हैं हम। नॉर्मल आर्मी के हाइट को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उससे भी छोटे हैं हम। 2 या 3 डोमिनेंट में खेल रहे हैं बस, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन हाइट है। और ह्यूमन हाइट के भले हमको 10 ही वो मिल रहे हैं, मगर इसके वेरिएशन हमें और मिलेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे एक लाइन में लिख लो, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, in polygenic inheritance, क्या लिखाने वाली थी मैं, हाँ, intermediate characters are mostly present, मोस्टली प्रेजेंट। अब ये एक और पॉइंट इसके नीचे लाइन में लिखना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इट इज, ऐसे लिख ले, इट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस वेरी इजीली। एनवायरमेंटल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई है एकदम चट्ट कलर का, एकदम गोरा, ठीक है, गोरा कहेंगे हम जिसको। अमेरिकन तो अमेरिकन ही है खैर, हाँ, लेकिन वो भी मान लेते हैं। अगर उनको 2-4 दिन धूप में काम कराएं, हो जाएगी ना स्किन डार्क थोड़ी सी। तो एनवायरमेंटल कंडीशन से कितनी जल्दी अफेक्ट होते हैं, क्या रिलीज होता है, क्या 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 होता है वो एमिसिस मेलानिन, ठीक है। हाँ, सनलाइट की वजह से मेलानिन रिलीज होता है। मेलानिन रिलीज होगा तो कलर क्या रहेगा, अपने आप डार्क हो जाएगा। जैसे हमें इक्वेटर वाले, ऐसा तो नहीं है ना, इक्वेटर में जितने लोगों में से किसी के पास भी ऑल डोमिनेंट नहीं होगा या ऑल रिसेसिव नहीं होगा, हो सकता है ना ऑल रिसेसिव, किसी के पास तो होगा। मगर हम इक्वेटर के नज़दीक हैं और इक्वेटर में सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट ज़्यादा है तो मेलानिन भी ज़्यादा है बॉडी में, कलर डार्क है अपने आप ही। वहीं अगर कोई ऑल रिसेसिव वाला अमेरिका साइड में या फिर 1-2 रिसेसिव वाला है, होना तो उसका कलर बीच बीच का चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहाँ सनलाइट बहुत कम है, टेढ़ी सनलाइट पड़ती है, इंटेंसिटी कम है सनलाइट की, ठंडा जगह है, अपने आप ही बॉडी में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है और स्किन अपने आप ही क्या हो जाती है, लाइट कलर की हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिस तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उसी तरीके से ये क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ, किसको, इस वाले को, ठीक है, इसमें हमारे पास में एकदम ये वाले कितने आए थे, 1, ये वाले 2, 2 नहीं 4, ये थे 6, ये थे 4 और ये था 1। अगर इसमें हम देखेंगे तो देखो प्योर डोमिनेंट 1 है और प्योर रिसेसिव भी कितना है, 1 है। लेकिन इंटरमीडिएट कितने हैं, देखो 10 + 4 + 6, 10 + 4 14। तो देखो 14, 15, 16, 14 आउट ऑफ 16 तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर ही आने वाला है। सिर्फ 16 में से 1 का चांस है कि वो डोमिनेंट आ जाए, 16 में से 1 का आ जाए वो भी, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी होती है, जरूरी तो नहीं ऐसा हो ही। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी 16 में से 1 है, ओरिजिनली तो उसका होना और भी ज़्यादा कम है, ठीक है। इसलिए एक प्योर डोमिनेंट है, प्योर रिसेसिव हमें बहुत कम मिलेंगे, इंटरमीडिएट हमको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
गैमेट ऐसा बनेगा, इसका ही चांस बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन होगा उसका चांस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आने वाला जनरेशन अपने आप ही क्या होगी, इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाली ज़्यादा होगी, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर वाली क्या होगी, अपने आप ही कम होगी। ठीक है, चलो।